इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा आएगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, योगेंद्र सिंह राणा जो खुद को कर्णी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहता है, उसने लगता है जलती हुई आग में हाथ डाल दिया है। इकरा हसन से उसकी बदतमीजी का जवाब देने के लिए राजपूत समाज एक हो गया है और राजपूत समाज से आने वाले एक नेता का तो खून खौल गया है। उसने योगेंद्र राणा को इस अंदाज में फटकार लगाई, यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसी मांग कर दी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दोस्तों ये आरोप लगते रहे हैं कि वो कर्णी सेना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जब कर्णी सेना वालों ने रामजी लाल सुमन पर अटैक किया था, तब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्णी सेना को दोस्तों योगी सेना तक कह दिया था। खैर दोस्तों, एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कर्णी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की अकड़ ऐसी है। दूसरों की बात तो छोड़िए, जिस समाज से राणा बाबू नाता रखते हैं, जिसके ठेकेदार ये कर्णी सेना वाले खुद को समझते हैं, उसी राजपूत समाज, जी हाँ, पूरा राजपूत समाज इन पर थू थू कर रहा है। पता नहीं कौन कौन से नाम से बुला रहा है। इसके लिए बेहद ही खास अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन राणा भाई है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला कर्णी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा आएगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी ऐरा गैरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं कर्णी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में है तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। सुना आपने राजपूत समाज से आने वाले इस राजपूत ने क्या कहा, बता दिया राजपूतों के लिए इकरा हसन क्या है। कह रहे हैं सरकार से लोहा लेकर इकरा हसन को जिताया। यूं ही कोई ऐरा गैरा आकर कुछ भी कहने लगेगा, हम माफ करेंगे क्या। इकरा हसन के समर्थन में पूरा राजपूत समाज उतर आया है, लेकिन राणा की ऐठन जा ही नहीं रही है। इस पर मुरादाबाद में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। मुरादाबाद की महिला वकील सुनीता की शिकायत पर कटघर थाने में केस दर्ज कराया गया है। सबको लग रहा है योगेंद्र राणा का बयान सामाजिक सौहार्द, महिला सम्मान और मर्यादा के खिलाफ है। इससे एक महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा को ठेस पहुंची है। सबकी बस यही चाहत है ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने का
एक ही रास्ता है, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक अभी करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लेट कर कहीं पर जो शब्द उन्होंने बोले, हालांकि तमाम संगठनों ने उनका विरोध भी किया और तमाम लोगों ने कहा कि ये गलत है, लेकिन कोई हमें बता दे, कोई भी सभ्य समाज का आदमी, कि जो उस योगेंद्र राणा ने शब्द बोले हैं, क्या उनके लिए इस समाज में कहीं जगह है? और फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर यही शब्द अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता, या खास तौर से जो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये शब्द किसी सांसद के लिए बोल देता भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर से महिला के लिए, क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं हो जाती। क्या प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उस योगेंद्र राणा के जैसे लोगों की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं स्थिति कि ऐसे कोई भी लोग हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, ये समाज में कलंक हैं और इन कलंकों को बहुत ज्यादा जो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वो भी निश्चित रूप से समाज में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ऐसी चीज की भर्त्सना करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और वीडियो में जिस तरह की हमारी माननीय सांसद इकरा हसन जी के बारे में एक शादी का अभद्र प्रस्ताव की टिप्पणी की गई है, हम उसकी पूरी तरह उसकी निंदा करते हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से, और इस बात की चेतावनी देते हैं कि इस तरह का माहौल हमारे क्षेत्र का सौहार्द न बिगाड़ने की कोशिश करें। और योगेंद्र राणा हम कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरह से अगर छीटाकशी दोनों तरफ से अगर शुरू हो जाएगी तो इससे क्षेत्र का माहौल खराब होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कभी भी अपने शहर का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का माहौल नहीं खराब होने देंगे। हम उसके लिए हमेशा सक्षम रहे हैं और न माहौल हमने कभी बिगड़ने दिया है। अब क्योंकि ये मुनव्वर हसन साहब हमारे दोस्त रहे हैं, हमारे भाई रहे हैं, उनकी बेटी है, ये हमारी भी बेटी है, तो इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी की गई है, यह प्रस्ताव भेजा गया है, ये बहुत निंदनीय है। और उस योगेंद्र राणा के खिलाफ पुलिस और उनकी पार्टी इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। सपा समर्थक से लेकर राजपूत समाज, यूपी समेत देश भर में जिसकी नजर इस खबर पर गई, वो ये सोचने को मजबूर हो गया, एक शख्स लाइमलाइट की चाह में किस हद तक जा सकता है, नीचता की किस स्तर तक पहुंच सकता है। योगेंद्र राणा को दोस्तों देश का समाज थू कर रहा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इसकी ऐंठन कम नहीं हुई है, वो आप इससे समझ सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने पर योगेंद्र राणा कह रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अरे भाई, आप माफ़ी मांगो या नहीं मांगो, लेकिन समाज आपके किए कृत्य के लिए माफ़ी देने को तैयार नहीं है। तभी तो जिस करणी सेना का ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुद को बता रहा है, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान कह रहे हैं योगेंद्र राणा का करणी सेना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने महिला सांसद का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें जेल भेजा जाए। हमें ये भी जानकारी नहीं है कि योगेंद्र राणा राजपूत समाज से है भी या नहीं। राजपूत समाज कभी किसी महिला का अपमान नहीं कर सकता। अब देखिए, जिसके बल पर इसने इकरा हसन का अपमान किया, वही योगेंद्र राणा को पहचानने से इनकार कर रहा है, जेल भेजने की मांग कर रहा है। अब हरकतें ऐसी करेगा जिससे पूरा समाज अपमानित होगा। ऐसे में भला कौन इसे स्वीकार करेगा? योगेंद्र राणा तो ना घर का रहा और ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का, बीच में फंस कर रह गया। लेकिन ऐंठन कम नहीं हुई, ऐंठन भी चली जाएगी और पता भी चल जाएगा किससे पंगा लिया है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आएगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है।